कलेक्टर भीम सिंह के रायगढ़ में आने के बाद से नटवर स्कूल को शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने के लिए काम हो रहा था। कार्य को तेजी से किया गया। बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। अभी सिर्फ केबल टीवी के माध्यम से वर्चुअल क्लास हो रही है। जल्द ही बच्चे पढ़ने भी आएंगे। हमारे जिले में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू हो रहा है जो कक्षा 1 से 12 तक रहेगा। हमारे कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में वहाँ पर जरूरी व्यवस्था में हम लगे हैं और बहुत जल्दी उसको पूरा करेंगे। यहाँ पर जो बच्चे कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे प्रवेश लेंगे वो सामान्य बच्चे हो सकते हैं हिंदी मीडियम के, और 6 से 12 जो कक्षा है उसमें इंग्लिश मीडियम के ही बच्चों का प्रवेश। लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने केंद्र एवं राज्य सरकार का फोकस मनरेगा कार्य पर है, मगर योजना भी अब मुंगेली में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है, जिसके चलते मजदूरों के मजदूरी भुगतान पर डाका पड़ रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर बड़े पैमाने में मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी भरा जाता है, जिसके चलते काम करने वाले वास्तविक मजदूरों की मजदूरी में कटौती हो जाती है। ताजा मामला मुंगेली जिले के लोढ़िया पंचायत में सामने आया, जहां पर बिलासपुर सांसद अरुण साफ का गृह ग्राम है। यहां के ग्रामीण मजदूरी भुगतान में कटौती किए जाने से बेहद नाराज हैं। वहीं मनरेगा के कार्यों की सही मॉनिटरिंग व पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हम लोग जो मास्टर रोल जनरेट होता है ऑनलाइन उसको निकाल के चेक कराएंगे, क्योंकि काम करने से लेकर मतलब मास्टर रोल जनरेट होने के बाद से लेकर मास्टर रोल भरने और काम करने और पेमेंट तक का वो सारे एफटीओ के थ्रू ऑनलाइन होता है। सारा चीज़ ऑनलाइन है, तो उसमें कोई सवाल नहीं उठता कि गलत हो रहा है क्या हो रहा है। अगर आप लोग के नॉलेज में आता है कि कुछ स्पेसिफिक गाँव के तो उसको हम लोग जाँच कराएंगे। मनरेगा में आपके गृहग्राम के ही मजदूर परेशान हैं, ऐसी बातें सामने निकल करके आई। मजदूरों का सीधा सीधा आरोप है कि हमारी जो मजदूरी बनती है मनरेगा के तहत में उसमें बड़ी उसमें कटौती की गई है और बड़ी संख्या में मजदूरों को उससे वंचित रखा गया है। ये बात मेरे संज्ञान में आई है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि इसकी प्रॉपर जांच करें और जो श्रमिक हैं उनको उनके काम के अनुरूप उनको मजदूरी मिले। पेंड्रा के ग्राम पंचायत के पास ईंट से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। महिला उसी ट्रैक्टर में मजदूरी करती थी। वहीं सूचना मिलने पर पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंच गई। कोरबा के पाली के नवीन कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। वहां पर रुके ग्रामीणों व महिलाओं के साथ साथ नायब तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव वो भड़क उठे। एक महिला से मारपीट पर उतारू हो गए। बता दें कि महिला का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने वहां पर होने वाली असुविधा के बारे में बता दिया था, पर इस बात का वीडियो भी बना लिया गया, जिसे देखकर तहसील भड़क उठे और महिला को मारने के लिए हाथ उठा लिया। ठीक है, आपने अपने लोगों को खाना इतना अच्छा मिल रहा है, मालूम है आप लोगों को। कोरिया नगर पंचायत खोंगापानी में 15 जून को वार्ड क्रम 10 का निवासी शिवनारायण चौधरी को कोरोना पॉजिटिव निकला था, जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज करके उन्हें घर भेजा गया। बहुत खुशी की बात यह है कि 10 वार्ड पूर्व पार्षद चंकी सेन के साथ नगर पंचायत खोंगापानी इंजीनियर द्वारा फूल माला से उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और उनको राशन भी दिया गया। रायगढ़ नगर निगम के आयुक्त द्वारा रायगढ़ शहर को गंदगी मुक्त करने का अभियान जारी है। बारिश के दिनों में होने वाली समस्याओं से गंदे पानी की निकासी और नालियों की मरम्मत इत्यादि कामों को लेकर कार्य किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को सही तरीके से निस्तारण करने का रायगढ़ कलेक्टर के निर्देश के बाद कार्य की गति दी जा रही है। वहीं रायगढ़ नगर निगम के नव पदस्थ आयुष आशुतोष पांडे
नेपाल भाषण ने पदभार संभालने के बाद रायगढ़ शहर विकास को लेकर कई रणनीति पर काम करने का बताया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पदभार ग्रहण करने के पश्चात ही मैंने कई जगह का निरीक्षण भी कर लिया है और नगर निगम में लंबित योजनाओं को शुरू किया जाएगा, जिसका लाभ लोगों को नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे काम जो नहीं शुरू हुए हैं उनको जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। मेरा अनुभव कहता है कि रायगढ़ नगर निगम को भी बेहतर कार्य और अच्छा किया जा सकता है। हालांकि पिछले कई काम अभी तक लंबित हैं और उनकी गति भी धीमी हो चुकी है। मैंने उनका निरीक्षण किया और जल्द से जल्द उनको शुरू किया जाएगा और बेहतर रिजल्ट लोगों को मिलेगा। रायगढ़ में मेरी पदस्थापना के बाद से मैंने कोशिश की कि इसमें नगर निगम के विकास के नगरीय कार्यों के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों और सामान्य जनता इनसे सबके साथ तालमेल बैठा के काम किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में रोजाना एक वार्ड को चयनित कर उसके सभी समस्याओं से रूबरू हो रहा हूँ। कलेक्टर महोदय के निर्देश पे सभी वार्ड में स्वच्छता प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनके साथ हमारा अमला मिलकर सुबह से उनके सफाई व्यवस्था पर ध्यान देता है। रायगढ़ जिले के धर्मंजयगढ़ वन मंडल में लगातार हाथियों की दहशत देखी जा रही है। लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। दरअसल यहां हाथी आए दिन किसी न किसी को मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जहां पर लोगों की मृत्यु सामने न आए। धर्मंजयगढ़ वन मंडल हाथी प्रभावित क्षेत्र हो चुका है। रायगढ़ वन मंडल में भी लगातार हाथी का उत्पात देखा जा सकता है। जंगली हाथी कई मासूमों की जान ले चुके हैं। गणेश नामक हाथी न जाने कितने परिवार और कितने लोगों को चिराग बुझा चुका है, परंतु फिर भी रायगढ़ वन विभाग द्वारा कोई भी काम अभी तक नहीं किया गया। रायगढ़ वन विभाग उदासीनता का कार्य यही है कि आए दिन जंगली जानवरों द्वारा लोगों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। हाथी, भालू लगातार लोगों पर हमला करते हैं और लोगों को मार डालते हैं। बेवजह मासूमों की जान चली जाती है। अब तक एक आंकड़ा देखा जाए तो सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी वन विभाग द्वारा कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। बिलासपुर के तारबहार क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना सामने आई। इस घटना में एक युवक के शरीर पर कई जगह चोटें आई, जिसे तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पीड़ित युवक के भाई के द्वारा तारबहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के तत्परता से चंद घंटे में ही आरोपियों को पकड़ लिया गया है। महासमुंद जिले के ढाक टोल प्लाजा की बात की जाए तो टोल प्लाजा अब यहाँ नाम मात्र रह गया है। ना ही लोगों को इससे टाइम के कुछ फायदा होता है और ना ही इससे कोई फायदा अब तक मिल पाया है। ना ही फास्टैग वाला वाहन जल्द ही छूटने के मौका दिया जाता है। आपको बता दें, लोगों को टोल गेट में समय के चलते फास्टैग का उपयोग किया करते थे ताकि उनको सही समय पर अपना मंजिल तक पहुंच सके, लेकिन यहाँ ढाक टोल में कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं, ट्रक चालक ने बताई है ये बात कि 10 से 15 मिनट तक फास्टैग लगाकर गाड़ी को खड़ा रखा जाता है। ढाक टोल के मुख्य कार्यकर्ता प्रवीण शर्मा ने फोन से संपर्क करने से फोन भी स्पीकर नहीं करता है, यहां तक कि ठीक से कोई कर्मचारी बात भी नहीं करता। इस तरीके से टोल आखिर किस काम का है, जहां वाहन को फास्टैग होते हुए भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में फसलों को सुरक्षित रखने के लिए रोका छेका हमारे गांव की पुरानी व्यवस्था है। इसमें खुले में चरने वाले पशुओं पर रोक लगाने का काम किया जाता है। इससे फसलों को सुरक्षा होती है। ये परंपरा आज भी बहुत उपयोगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबंध में किसानों, ग्रामीणों और सरपंचों से आग्रह किया है कि गाँवों में 19 तारीख तक रोका छेका की व्यवस्था कर ली जाए, जिससे फसलों को सुरक्षित रखा जा सके। 5000 पूरा हो जाए 20 साल तौठान के मतलब सदुपयोग करना है। गरवा मन के रोका सबो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार। बरसात के मौसम आ चुके हैं, किसान मन खेती किसानी के तैयारी शुरू कर चुके हैं। बहुत जन संगवारी मन
पुर्राबावत करत थे, जेकर कर पानी के साधन है वो ठहरा दे चुके हैं या दे के तैयारी करत है। केवल धान के फसल नहीं बल्कि दलहन तिलहन के भी तैयारी बहुत जोर शोर से चलत है। इस साल बीच बीच में पानी गिरे के कारण से सब किसान भाई मन अकरस जुताई कर चुके हैं और किसान मन के मन में भारी उत्साह है। अगर के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के एक किस्त मिल चुके हैं, दूसरा किस्त 20 अगस्त के राजीव जी के जयंती के दिन मिली। किसान मन में अपार उत्साह है, उमंग है। वैसे भी नवा फसल लगाते तो बहुत मन में बहुत अपन सपना लेके किसान अपन खेत में जाते और सबके व्यवस्था हम सब लोग मिलके करेंगे। कुछ व्यवस्था है जो किसान व्यक्तिगत करते, कुछ व्यवस्था है जिला गांव मिलकर करते। व्यक्तिगत तैयारी सब किसान मन अपन अपन खेती किसानी पर, चाहे वो धान पर हो, चाहे मक्का पर हो, चाहे दलहन तिलहन पर हो, सबके तैयारी कर चुके हैं। जिन गांव भर की जिन तैयारी करना है उम्मीद आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि धान ला फसल ला बचाए पर सबसे ज्यादा जरूरी जब अंकुरित होते हमारे अनाज के बीज उस समय उसका देखभाल करे की बहुत आवश्यकता पड़ती। और ऐसा समय में जब मवेशी खुला चरते तो बहुत भारी नुकसान होता, रखवारी की भी समस्या होती। हमारे छत्तीसगढ़ में मवेशी मन के रोका छेका की व्यवस्था है। पार्टियां मन लौटी धर थे, गांव में प्रबंध होते। ये प्रबंध ला अलग अलग जगह अलग अलग गांव में अलग अलग समय में करते। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में हमारे एक नारा दे रहे हैं, आप ले याद हुई कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी। इस साल हमन नरवा के संधारण बर नरवा मन ला पुनर्जीवित करे बर 1300 नरवा मन ला हमन ओकर प्रोजेक्ट बनाए हैं, उमें स्ट्रक्चर खड़ा करे हैं। अगले साल भी ये योजना हमन लगातार चालू रखेंगे। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा।